अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को तकलीफ देने का मेरा ये मतलब है कि पिछले जुमा 12 रब्बीउल अव्वल ईद मिलाद के मौके पर 5 सितंबर 2025 को एक सानहा गुजरा है जिसकी मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं कि ये तस्वीर है जिसमें इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं और एक साहब माइक उनके हाथ में पकड़े दौरान नमाज माइक उनके हाथ पकड़े हुए उनके बराबर क्या बल्कि उनके आगे खड़े हुए हैं, इमाम साहब के आगे खड़े हुए हैं। ये देखिए, कई लोगों के मेरे पास फोन आए और वो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ मिलादुन नबी के दिन, जो नमाज असर और मगरिब की पढ़ाई गई वहां पैलेस ग्राउंड में, उस समय जो नमाज असर में पढ़ाई गई तब वहां जो है ना एक स्टैंड का इंतजाम किया गया था और यह हरकत नहीं हुई थी वहां। लेकिन जब मगरिब की नमाज मौलाना ने पढ़ाई, जब कोई भी इमाम नमाज पढ़ाता है तो उसका रुतबा नायब रसूल का होता है। ये मैं नहीं, मजहब नहीं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, जो भी बंदा मेरे बाद नमाज पढ़ाएगा वो मेरा नायब रहेगा। एक नायब रसूल की हैसियत से आप नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने से पहले आप इमाम को क्या ताकीद है मजहब की तरफ से? ये ताकीद है कि जब आप नमाज शुरू करने रकत बनने से पहले आप दाएं और बाएं दोनों तरफ देखिएगा, ताकि कोई ऐसा आपके बराबर या आपके आगे कोई नमाज पढ़ ना रहा, क्योंकि इमाम के आगे नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज नहीं है। इमाम के पीछे नमाज होती है ना, इमाम के आगे या इमाम के साथ भी नमाज नहीं हो सकती। और अगर दो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, एक इमाम है एक मुक्तदी है, तो तब भी जो है ना फासिला ऐसे रखना पड़ेगा इमाम और मुक्तदी के बीच में। पीछे जो मुक्तदी, अब दो आदमी हो गए, मुक्तदियों में दो आदमी हो गए, तो उनको पीछे एक सफ बनाना पड़ेगा तब। और यहां जो है ना खुला नजर आ रहा है इस फोटो में कि इमाम साहब के मुंह के करीब एक आदमी माइक लिए खड़ा है। अब जब इमाम साहब रुकू में जाते थे तो ये भी जो है ना माइक लेके झुकता था, ऐसा नमाज नहीं पढ़ रहा था, झुक रहा था। अब जब इमाम साहब सजदे में जाते थे तो ये जो है ना बैठ के इमाम साहब के मुंह के पास जो है ना ये रखता था। ये क्या मामला है? ये अवाम सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या उस दिन लाखों की तादाद में लोग जमा थे वहां? और ऑर्गेनाइजर्स का यह है, क्लेम है, उनका दावा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे उसमें, और नमाज में कम से कम इतने ही लोग थे, 1.5 लाख के आसपास। क्या इन लोगों की नमाज हो गई? क्या नमाज हो गई? अगर नमाज नहीं हुई तो आप बताइए क्या हुआ इसमें? क्या ये सही है, ये जायज है? इससे पहले भी जो है ना एक मर्तबा 2024 को ऐसा ही वाकया पेश आया था। ईद उल अजहा के नमाज के दौरान जब भी जो है ना 50-60 हजार का मजमुआ था, हमारे एक इमाम साहब नाइब रसूल की हैसियत से नमाज पढ़ रहे थे, और तब हमारे वजीर आला को सामने खड़ा के नमाज पढ़ा रहे थे। हमारे वजीर आला खड़े हुए थे सामने और उनको खड़ा करके जो है ना ये नमाज पढ़ा रहे थे।
जबकि इनको मालूम था ये हम लोगों को सिखाने वाले हैं। तब भी उन्होंने वजीर आजम को हटाने की तकलीफ गवारा नहीं की, वजीर आला को, सॉरी। जब भी ऐसी बात होती है तो तब हमारे उलमा खामोश क्यों हो जाते हैं? ये हमारे आलिमों का काम है, ये उनको बताना चाहिए क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। किसको डरने की बात क्या है? इसमें डरना क्यों है? ये मजहब का मामला है, ये किसी सियासी इसका मामला नहीं है, ये मजहब का मामला है। तो मजहब जो कहता है उसको आप फॉलो करेंगे, अपने तौर पे कोई भी आप नई चीज उसमें इजाद नहीं कर सकते मजहब में। बाद में उन्हीं मौलाना का एक बयान भी आया, वो बयान भी मेरे पास है अभी भी। वो मौलाना कह रहे थे कि देखिए आगे से ख्याल रखा जाएगा, इनके अल्फाज ये थे, आगे से ख्याल रखा जाएगा। इसका क्या मतलब है? आगे से ख्याल रखा जाएगा, दोबारा वही हरकत हो गई। अगर उस टाइम पे, उस वक्त पे हमारे उल्मा ठीक ढंग से और ठीक तरह से इन लोगों को एडवाइस करते, इनको बताते क्या सही है, क्या गलती है, क्या गलत है, तो आज दोबारा ये मामला नहीं होता था। अब 1.5 लाख से ज्यादा का मजमुआ है वहां, अब सबके सब ताबे इमाम के खड़े हैं, और आप जो है ना इमाम साहब नायब रसूल की हैसियत से आप नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आपने ये नहीं देखा, दाएं बाएं देखने का आपको हुक्म है, आपने देखा नहीं दाएं बाएं। जब एक आदमी आपके सामने खड़ा है तो उसको हटाना चाहिए था, उसे कहना चाहिए था भैया हट जाए यहां से, नमाज में खलल होगा। और मौलाना ने यह काम नहीं किया, नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाने के बावजूद भी दुआ के टाइम पे भी वो आपके सामने बैठा रहा, तब भी आपने कोई ये नहीं किया। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अगर आपको मालूम नहीं आके खड़ा हो गया तो आपको दुआ करते वक्त में, दुआ करने से पहले, सलाम फेरने के बाद तो आपको उसको कहना चाहिए था कि भैया तुम कहां से आ गए यहां। आपने ये भी नहीं कहा, तो इसका मतलब है आपकी नजर में यह सही हुआ है। यही बात है ना, आपने अगर उनसे कुछ कहा नहीं है तो इसका यह मतलब होता है कि आपने जो किया है, उसने जो खड़े होकर आपके साथ ये किया है, अब माइक पकड़ के खड़ा है, वो भी सही है आपकी नजर में। तो अब अवाम सवाल करते हैं, अवाम को जवाब देना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, क्यों ऐसा हुआ। नमाज के दौरान किसी भी तरह की जो है ना उसमें आने, अब जाने, आगे से गुजरने के वास्ते जो है ना बिल्कुल मनाही है। हाँ, मैंने ये भी देखा, उस दिन लाइव देख रहा था मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग आगे से गुजर रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन वहां बीच में कुर्सियां रखी हुई थी, वो जायज है। जब बीच में अगर कोई बाधा है, नमाज और इमाम और मुख्तदी या इनफरादी नमाज पढ़ रहा है, तो अगर बीच में कोई चीज रखी गई है, उसका बाधा है, तो वो नमाज जायज है, वहां कोई रुकावट नहीं होती, वो सही है। लेकिन बगैर इसके आपके साथ वो माइक लेके खड़ा है आदमी, आपने उसको रोका नहीं, क्यों उसको निकाला नहीं वहां से। उस टाइम पे कई लोगों ने मुझे सवाल किया 2024 में, यहां तक के चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुझसे सवाल किया। मैंने कहा ये मैं आपकी गलती नहीं, मैंने इनसे कहा, सीएम साहब से कहा कि ये आपकी गलती नहीं थी, आपको खड़ा किया गया था वहां, आपको मेरे मजहब के ताल्लुक से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आपकी गलती नहीं है, ये इमाम साहब की गलती है। मैंने कहा आज मेरे पास 14 ऐसे उस जमाने के, पिछले साल के 14 मेरे पास फतवे मौजूद हैं। हर फतवे में यह कहा गया है कि इमाम गलत था, लेकिन इमाम साहब का बयान क्या आया, सब कुछ सही हो गया है, लेकिन आइंदा से मैं इसका ख्याल रखूंगा। ख्याल रखूंगा क्या मतलब है उसका? हां, मेरे से गलती हुई, आपने माना नहीं है और दोबारा इसी गलती हो गई। वो तो 40-50 हजार का मजमा था, ये तो 2 लाख के आसपास का मजमा है। अब ये दूसरा ब्रांड था, ब्रांड दूसरा था करे नहीं, ब्रांड कुछ भी हो, देखिए ब्रांड में क्या क्या हो गया,
कोई भी मुस्लिम लीडर आज है ही नहीं है। वहाँ जाऊँ मुसलमानों ने कोई काम नहीं किया। पिछले जो गुजरे भाई लीडर्स जो हैं उन्होंने कुछ कोई काम नहीं किया है। एक ही आदमी किया है काम। ये तो इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा था, इसके ऊपर मजहब के नाम पे इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा था बस। क्योंकि पूरा मसला खालिस मजहबी मसला है, तो इस सिलसिले में क्या उलमाए कराम से आप राब्ता करें क्या इस सिलसिले में? बाकी मैं कई उलमाओं से बात किया, आलिमों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हमने उनसे सवाल भी किया, आप क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत छोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, उनको बोलना चाहिए। अगर हम बोलेंगे तो हमें यहां से भगा देंगे, हमारी नौकरी भी नहीं बचेगी। नहीं, उन्हीं बड़े उलमा से आप राब्ता कर लेते, उस सिलसिले में पूछ लेते। नहीं, पहले इनको जवाब तो दे, इस पे जवाब तो दे, इनसे उनसे बात करेंगे फिर उनसे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो मुझसे सवाल करे, मैं जवाब देता हूं। क्योंकि पिछले दौर में, पिछले 1917/6/2024 को जो चामराजपेट के ईदगाह में जो नमाज ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई थी, उस टाइम पे जो है ना, मैंने 14 फतवे लेके रखे हैं, आज भी हैं मेरे पास। कल वो मुझे बोलेंगे तो मैं उन फतवों को निकालूंगा। और दिल्ली के उलमा से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा, फोटोज भेजा मैंने उनसे बात भी किया मैंने। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, ये इमाम की जिम्मेदारी है। मैंने ये भी पूछा कि लोगों की मुख्तदियों की नमाज होगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें मुख्तदियों की नमाज तो होगी, लेकिन इसकी सारी जिम्मेदारी, इसका कफारा जो है ना, इमाम साहब पे है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ अरकान रह गए हैं, नमाज पूरी नहीं हुई है। अब जो मकतब फिक्र के लोग ये अंजाम दिए हैं, उसमें बड़े उलमा भी हैं, आप उनसे राब्ता करके उन्हीं से वजाहत हासिल हो जाती। पहले ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि खालिस मजहबी मसला है जी। उनके जो बड़े उलमा हैं, जो भी जितने जो जिस मकतब फिक्र के भी हैं जी, उनसे राब्ते की कोशिश हुई क्या? हमने कोशिश की, कुछ लोगों से बात की। क्यों उनकी तरफ से इस मामले में? जी, इस सिलसिले में उनकी वजाहत क्यों नहीं आई? इस पर कोई सवाल? मैंने उनसे पूछा भी, वही तो उनका जवाब था ना। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, छोटे हैं हम लोग। ऐसे बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, हम अगर मुंह खोलते हैं तो हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। इस सिलसिले में जामिया मरकज़ बिलाल जो मरकजी हैसियत रखता है इदारा जी, वहां से कुछ इस सिलसिले में वजाहत हुई क्या? क्योंकि वो भी इस इंतजाम में खासा अहम किरदार रहा उसे। अब उनको कहना चाहिए, अब तो हमारा सवाल है ना उनसे, अब कहें, वो जवाब दे, सही हुआ है गलत हुआ है, जवाब दे अब वो। तो आप लोगों के माध्यम से मैंने सवाल कर रहा हूं ना मैं उनसे, क्योंकि लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके माध्यम से उनको, उनके लिए सवाल है मेरा। जवाब दे, वजाहत करें इसकी, सही हुआ तो सही हुआ है, गलत हुआ तो गलत हुआ है, बताइए। क्योंकि मजहब के मामले में जो सच्चाई है वही बताना पड़ेगा उनको। किसी की पुष्ट बनाई नहीं हो सकती इसमें। मजहब के मामले में मजहब जिस बात का हुक्म देता है, मजहब जिस चीज को हम लोगों को मानने का हुक्म देता है, जिस चीज को करने का हुक्म देता है, उससे हट के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जवाब दे, वजाहत करें उसकी, बताएं, कौम को बताएं कि भाई आपने जो कुछ हुआ है उस दिन सही हुआ था या गलत हुआ था। गलत हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, गलत हुआ तो क्यों हुआ, किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है इसकी। लेकिन मैं और किसी से सवाल कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं वही सवाल आपके माध्यम से उनसे भी कर रहा हूं। चूंकि नमाज मैदान में भी सहूलियात का कुछ कमी रही होगी, अचानक माइक स्टैंड हासिल नहीं हुआ होगा, जी, ऐसे भी मसले की वजह से जी, तो चूंकि मैदान में नमाज अदा की गई, जी जी, तो हंगामी हालत में नमाज पढ़ी गई। हंगामी हालत है ना, एक सेकंड। हाँ। हाँ, हंगामी हालत में मैं ये मानता हूं कि नमाज जो है ना, मगरिब की नमाज पढ़ी गई मैदान में, वही जोहर असर की नमाज भी मैदान में पढ़ी गई थी। उस वक्त पे स्टैंड का इंतजाम था नहीं हुआ ये मुझे सवाल, मेरा सवाल का जवाब था नहीं, आप भी थे वहां,
था ना, तो वो स्टैंड कहां चलेगा? उस स्टैंड को रखने की बजाय एक इंसान को क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? क्यों खड़ा किया? जब जोहर असर में था तो मगरिब में कहां चला गया? नहीं है तो इस तरह का जो है ना माइक आप लगा लेके नमाज पढ़ सकते थे ना, पढ़ा सकते थे ना। तो एक आदमी को खड़ा करके आप नमाज पढ़ा रहे हैं, तो कैसे, क्यों, क्या जरूरत थी? क्या ऐसी जगह ये होनी थी? 2 मिनट नमाज देर से पढ़ते आप, लेकिन स्टैंड को तो मंगा लेते। स्टैंड तो था वहां, जब असर की नमाज में था तो मगरिब में कहां चला गया? मैं देखिए, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जो लोगों के दिल में जो बात आ गई है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं पूछते, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ उनको सवाल कर रहा हूं, क्या गलत है क्या सही है बोले। वो अगर सही है तो सही बोले, गलत है तो गलत बोले। 2 मिनट की ताखिर हो सकती थी, बस 2 मिनट की बात ताखिर हो सकती थी। लेकिन वहां हुआ है कि अचानक पब्लिक बढ़ गई तो इमाम साहब को आगे बुलाया गया। ठीक है भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब वो आगे आए या पीछे गए मुझे उससे मतलब नहीं है। जब इमाम साहब चल रहे हैं तो उनके साथ जो भी ये चलना है, सामान चल रहा है, वो भी चलना ही है ना। स्टैंड भी चलना है, माइक चल गया, स्टैंड नहीं चला, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? माइक गया, स्टैंड नहीं गया, तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ स्टैंड की कमी थी ना। जब माइक गया तो स्टैंड कहां चले गया? भाई स्टैंड के साथ लगा था ना माइक भी। एक बात इस मर्तबे जो बहुत से इकदाम बोला जा सकता है, 3 मरकजी जमीयतों की तरफ से मिलाकर एक बिन जुमला एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से क्या एक इत्तेहाद का पैगाम गया? क्या आप क्या समझते हैं? नहीं, वो मौलाना पुरफिक्र थे, उनकी तकरीर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। हालांकि मैं भी बरेलवी मकतब फिक्र का हूँ, लेकिन मुझे भी वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि मिलाद सब लोग मनाते, सबके तरीके अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि देवबंद मकतब फिक्र के लोग रसूलुल्लाह को नहीं मानते या उनकी हुर्मत नहीं मानते, इसी तरह अहले हदीस भी सबकी अलग अलग मोहब्बत है, सबका तरीक़ेकार अलग है। लेकिन वहां पर उनकी तकरीर इस कदर कंट्रोवर्शियल थी, उन्होंने ये गैर सुन्नियों को, गैर बरेलवियों को गद्दार खुदा कहा। देखिए, किसी भी आलिम को, किसी भी, देखिए जब मुफ्ती साहब थे यहाँ, मुफ्ती साहब अमीर शरीयत मुफ्ती साहब, वो कहते थे, बार बार कहते थे, वो एक बात करते थे, वो मसलक को मसला मत बनाओ, मसलक को मसला मत बनाओ, ये उनका कौल था। इसका क्या मतलब है? आप किसी भी मसलक से हो, ये आप अपने पास रखिएगा, किसी को आप पब्लिकली आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आपको इस बात का हक नहीं है, तो आप क्रिटिसाइज क्यों करेंगे किसी को भी? आप अपनी बात करिएगा। अब इतने आलिमों ने अपनी अपनी बात की, जो कुछ भी कहा मिलाद नबी के ताल्लुक से ही बताया ना, सीरत नबी ही सुनाई सब लोगों ने, किसी ने ये गलत, कोई भी ऐसा गलत ये नहीं किया, बयान नहीं दिया। तो किसी को भी जो है ना मसलक पे बोलने का उनको हक नहीं है। अरे मसलक को अलग रखो, उनको अपने अपने मसलक के तरीके से चलने दीजिएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। जब हुजूर की पैदाइश का दिन आया, ईद मिलाद का दिन है, तो सब एक ही रसूल के उम्मती हैं, एक ही अल्लाह के बंदे हैं आप लोग, एक ही रसूल के उम्मती हैं आप। तो आपको जो है ना मिलजुल के काम करना चाहिए, मिलजुल के बनाना चाहिए। किसी की तनकीद यहां अच्छी नहीं लगती, क्यों तनकीद करेंगे? और मेरे पास भी कई लोगों ने वो क्या ये भेजा है मेरे पास, और मैंने भी देखा वो, और मैं इसलिए कि मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा था, मैं खामोश रहा। जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं, किसी को भी इस बात की तनकीद का बिल्कुल भी हक नहीं है। अपने मसलक चलो, उनका क्या मसलक है, उनका मसलक क्या कहता है, उसके मुताबिक वो काम करने दीजिएगा। मुझे और आपको उनको तनकीद करने का क्या हक है? पहले मैं ही मुसलमान हूं क्या देख लूं, मैं पहले मैं सही चल रहा हूं क्या, मैं इस्लाम के मुताबिक चल रहा हूं क्या, ये देख लूं। मैं दूसरे को तनकीद करने से पहले तनकीद क्यों करेंगे भाई? तनकीद करना नहीं चाहिए किसी को। इजलास से पहले सवाल भी उठे थे जी कि तमाम मकतब फिक्र के उलमा को मदू करना चाहिए था, और तमाम बड़े मुस्लिम लीडरों को, कायदीन को भी मदू करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है।
देखिए, वही तो मैं बोला ना, इमेज बिल्डिंग का काम हुआ था। उलमा जितने आए, जितने गए, बस। अब आपने बाहर से उलमा को बुलाया था, बैरूनी मुल्कों से भी उलमा आए थे, यमन से आए थे, सऊदी अरब से आए थे, मक्के से, मदीने से भी आए थे, और कहीं कहीं से आए थे। जब उलमा को आपने बुलाया तो आपको हिंदुस्तान का क्या कानून है, कानून को जान लेना चाहिए था सबसे पहले, बुलाने से पहले। जब आपको कानून की जानकारी ही नहीं है, उन लोगों को बुला के बेइज्जत करने का आपको क्या हक था? हा? जब आपको कानून का पता ही नहीं है तो आपने बुला दिया, उसको बुला दो, इसको बुला दो, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब आ गए। लेकिन उनको होटल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी हुकूमत ने। यह आप ही की हुकूमत थी। एक परमिशन ले सकते थे, पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन की जरूरत थी, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है ना आपके पास। कानून क्या है आपको मालूम नहीं है ना, हवा में बातें करते हैं आप लोग। कानून जान लेते हैं आप। एक परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ है, इसमें जो है ना आप एक एप्लीकेशन भेजते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें परमिशन दीजिए, फला फला साहब आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारा रिलीजियस फंक्शन है, कोई सियासी फंक्शन नहीं है, हमें दूसरा कोई, हम उनको एक अश्योरेंस देना पड़ता है कि भाई हम कोई भी यहाँ गड़बड़ वड़बड़ हमें इसके ये नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं सब, ये हमारे हुजूर की पैदाइश का दिन है, हम मना रहे हैं, और आपने जो है ना तातील भी दी है आज के दिन की, इसलिए हमें परमिशन दिया जाए। हाँ, एक बात मैं यहां बता दूं, जो तातील दी गई है मैं बताता हूं। अब ये जो है ना वीपी सिंह साहब की वजह ये तातील मिली हम लोगों को। मैं उस दौर में जाना चाहता हूं, 1989-90 की बात कर रहा हूं मैं। मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए ये क्या हो गया। दिल्ली के अहमद बुखारी साहब, जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी जो है ना, उस जमाने में अहमद बुखारी साहब नायब इमाम थे। वो जो है ना धरना बैठे थे एक हफ्ता पहले, 89 की बात कर रहा हूं, एक हफ्ता पहले, मीलादुन नबी के एक हफ्ता पहले वो एक धरना बैठे हुए थे। ये अकबर रोड के चौराहे पे थे। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने वीपी सिंह से कहा, ऐसा है कि जो जामा मस्जिद के इमाम साहब और कुछ लोग जो है ना धरने पे बैठे। उन्होंने वजह पूछी मुझे, मैंने कहा कि वजह यह है कि वो जो है ना ईद मिलाद की छुट्टी चाहते हैं। तो उस समय मैं अभी बात कर रहा था तो अजीत सिंह आए अंदर, अजीत सिंह साहब आए अंदर। अजीत सिंह साहब मुझे बोले, हम दोनों, मैं और वीपी सिंह बात कर रहे थे, तो अजीत सिंह अंदर आते ही क्या एक काम करो अशरफ, मैं दोनों की कमेटी बनाता हूं, अजीत सिंह की और तुम्हारी, जाके उनसे पूछो क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं। तो हम दोनों को भेजा उन्होंने, वीपी सिंह ने 2 लोगों की कमेटी बनाई, मेरी और अजीत सिंह साहब की, और हम दोनों को वहां भेजा। हम दोनों वहां गए, जाके मिलने के बाद जो है ना मैंने अपनी तरफ से जो उनको ये देना था, अश्योरेंस देना था, मैंने दिया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ईद मिलाद की एक तातील हम ना मिलना जरूरी है, और मैं इसके लिए कोशिश करता हूं। तो अजीत सिंह साहब ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सुन लिया सबको भी। सुन लेने के बाद जो है ना मेरे कहने पे उन्होंने धरना कॉल ऑफ किया। फिर आके मैंने वीपी सिंह को रिपोर्ट किया। इन्होंने डिसेंट नोट दिया अजीत सिंह साहब ने। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारी तातीलें हैं और एक इजाफा करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हुकूमत का नुकसान होगा। वो कहने लगी कि मैं उसके खिलाफ हूं। और मैंने उनको समझाया कि ये रमजान और बकरीद की ईद से ज्यादा ये ईद हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा ये जो है ना ईमान यहीं से शुरू हुआ था, और जो है ना ये जो है ना आखिरी नबी है, और हमारा पूरा ये जो है ना हम इनके उम्मती हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। दूसरे नंबर पे आती है रमजान और बकरीद की ईद। और यहाँ मुसलमानों को अगर छुट्टी मिल जाती है तो मुसलमान जो है ना आपका आभारी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं, वीपी सिंह साहब ने यह कहा कि मैं सोचूंगा।
2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, भाई 2-2.5 महीने गुजर गए। उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया, बुला के कहने लगे, तो ये 15 अगस्त से पहले 1 हफ्ता पहले की बात है। वहां कहा कि अशरफ, तुमने कहा था कि ईद मिलाद की छुट्टी चाहिए, तो पता है मैं तुम्हें कहां से अनाउंस करने जा रहा हूं? मैंने कहा नहीं, छुट्टी तो अनाउंस करूंगा मैं, लेकिन रेड फोर्ट से। और ये तातील उन्होंने वीपी सिंह ने खुद रेड फोर्ट से अनाउंस किया था, ईद मिलाद की छुट्टी। आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हमें जो भी तातील मिली वो एक वीपी सिंह की वजह मिली। अगर वो नहीं चाहता तो नहीं मिलती थी, लेकिन हमें उसे याद भी करना चाहिए ऐसे मौके पर। तो जब मिली सो तातील हम लोगों को। नेक्स्ट, अरब कौम को बताए, हमारे उलमाए किराम से मेरी आजिजाना गुजारिश है कि इसमें वो इंटरव्यू करे और बताए कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर सही हुआ है तो बताइए किस ढंग से सही हुआ है, गलत हुआ है तो क्या हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। क्योंकि पिछली दफे अगर इसे सही कर दिया होता तो आज दोबारा यह हरकत नहीं होती थी। अगर अब इसको और छोड़ दें तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी हरकत होती रहेगी। इसको रोकने के लिए अभी से कोई इक़दाम करना जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहां एक अमीर शरीयत नाम के शख्स भी हैं हमारे पास, जिसे हम लोग सब मानते हैं। कोई भी मसलक क्यों ना हो, सब मसलक वाले अमीर शरीयत को मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते? लेकिन अमीर शरीयत वो जो इमारत शरीयत है वो मखसूस एक मकतबे फिक्र की जरूरत नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। मैं ये बता रहा हूं, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? उनकी सदारत में होना चाहिए था। ये जो जलसा हुआ है उनकी सदारत में होना चाहिए था। तो फिर अमीर शरीयत की हैसियत ही क्या रह गई अगर आप इस तरह से करेंगे तो? कोई मुस्लिम लीडर था वहां? किसी ने कोई काम नहीं किया मुसलमानों के लिए? पहले एक ही आदमी काम कर रहा है क्या? इससे पहले कोई मुसलमान लीडर मुसलमानों के हक में कुछ भी काम नहीं किया है? 2 ही लीडर हैं पूरे कर्नाटक में। मुस्लिम लीडरशिप को तो खत्म कर दिया ना। तो आप सबको मिलजुल के सबको लेकर ये कर सकते थे ना। क्यों? और कोई मुस्लिम लीडर है नहीं है क्या? उनको लेके सबको मिलजुल के करते तो और ग्रैंड से होता था ये जलसा, और ग्रैंड से होता था। सब लोगों की अगर जब ये रहती, साथ रहता, एकजुट होते सब लोग, सब लीडर एकजुट होते। ये जो है ना, इसमें जो है ना, ये सियासी जलसा तो नहीं था ना, ये तो मजहबी जलसा था। इसमें मुसलमान लीडरों को मदऊ क्यों नहीं किया गया? अछूत हैं क्या वो लोग? क्या रहमान खान साहब ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए? अरे उन्होंने तो आपको वक्फ बिल दिए, वक्फ का एक्ट बनाया, अब ये किया, जितनी भी सहूलतें मुसलमानों को देने थे दी। आज अब उनको भी छोड़ दिए। सीएम इब्राहिम साहब ने कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर कोई इस कर्नाटक में वजीर औकाफ रहा है तो वो जनाब रोशन बेग साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया क्या? क्योंकि ये जो मुंतजमीन थे ये नहीं चाहते थे कि बाहर वाला कोई भी आके जो है ना वहां बैठे। ये सिर्फ 1 मैन शो था। ये मजहब की आड़ में इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा था बस। लेकिन मुंतजमीन का कहना है कि उन्होंने सभी लीडरों को दावत दी थी। इश्तेहार में नाम भी शामिल किया गया था क्या? ये भी सवाल है। नहीं सर, इनका जो सबको दावत दिया था ना। इस पे इश्तेहार में नामा किसके थे? मैं आपसे सवाल भी किया, उस दिन फोन भी किया था मैंने आपको। इश्तेहार में सिर्फ 5 नाम थे। सही। वजीर आला, नायब वजीर आला, उसके बाद होम मिनिस्टर और 2 नाम लीडरों के, वजीर औकाफ और हाँ नसीर अहमद। बाद में आपके माध्यम से एक सवाल उठा कि भाई बाकी के लीडरों के नाम क्यों नहीं है इसमें?
तो दूसरा एक ये आया, एक दिन के लिए आया वो, उसमें जो है ना रिजवान अरशद साहब का नाम था, हैरिस साहब का नाम था, उसके बाद जो है ना हमारे रोशन बेग साहब का नाम था, रहमान खान साहब का नाम था और सीएम इब्राहिम साहब का नाम था। दिखाने के लिए एक दिन के लिए वो आया, दूसरे दिन जितने भी एडवर्टाइजमेंट गए जो पुराने इस पे इन पांचों के नाम से ही गए थे। ऐसा क्यों? अरे हमारे यहां से एक ही एमपी है, उसे भी नजरअंदाज क्यों करें? वक्फ चेयरमैन हालांकि सज्जादा भी है, सज्जादा नशीन वक्फ चेयरमैन, उनको क्यों नहीं आपने सारे मेंबरों को बुलाया? आप चेयरमैन क्यों नहीं बुलाए भाई? अछूत है क्या चेयरमैन? सब मुसलमानों को लेके साथ आप करेंगे का कोई भी जलसा करेंगे तो इससे ज्यादा ग्रैंड जलसा होता था, लेकिन नहीं, आप लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी मुसलमान वहां आए, कोई भी मुसलमान लीडर वहां आए। अब ये पूछेंगे, आपका मानना ये है कि इमेज बिल्डिंग के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, हमारे मजहब का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। आप सियासी प्लेटफॉर्म पे जो करना है करिएगा, हमें उससे कोई ये नहीं है, लेकिन मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे भाई? इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हमारे उलमा से गुजारिश करता हूं कि ये मसला आगे बढ़ने से पहले इसको खत्म करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो भी है लोग सवाल कर रहे हैं। अब इक्का दुक्के सवाल आ रहे हैं, अगर बहुत लोग जमा हो गए इसमें और सवालात की बौछार हो जाएगी तो आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप लोग जो है ना आराम से बैठ के सोचिएगा, एक आपकी मीटिंग बुलाइएगा, यही आपके यहां जाइएगा, हमारे सबील इरशाद जाइएगा, सबील इरशाद हमारे इनके साथ बैठ के जो है ना एक मीटिंग करिएगा, मीटिंग करके क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है इसमें ये लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, डिसीजन लेके जो है ना ये अवाम को मालूम कराइएगा कि आपने क्या ये इसके बारे में क्या कदम उठाया है। बस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।